नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, ये हिंदी एंटायर के बच्चों के लिए और हिंदी कंपोजिट के बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल्स में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और उसका रिवीजन लेक्चर लेके आया हूं जो आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। क्योंकि लास्ट समय में बच्चों के मन में यही चलता है कि हम कौन सा राइटिंग स्किल का टॉपिक पढ़ें, कौन सा निबंध पढ़ें, कौन सी कहानी पढ़ें, कौन सा पत्र पढ़ लें जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर सव्य पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है, काल पढ़ना है या कारक पढ़ना है, वाक्य शुद्धिकरण पढ़ना है, वाक्य भेद पढ़ना है, तो कहाँ से पढ़ें जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो आज के वीडियो में मैं वो सब कुछ बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए या ना आए, मैं हमेशा बोलता था वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं आपको वीडियो पसंद आए या ना आए, लेकिन हर एक दोस्तों को, हर एक क्लासमेट्स को जरूर शेयर कर देना। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आ जाए, तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। इसलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को और क्लासमेट्स को जरूर शेयर करना। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताया सव्य का, अव्यय का, संधि का, काल का, वाक्य भेद का, कारक का, वाक्य शुद्धिकरण का, सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। सबका रिवीजन लेक्चर लेके आया हूं, वो भी आपके टेक्स्ट बुक से ही। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में 99% टेक्स्ट बुक से ही आता है। तो अगर आपने ये सारा तैयार कर लिया जो आपके लिए लेकर आया हूं, तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ग्रामर और राइटिंग स्किल से संबंधित आपके सारे प्रश्न लगभग सही हो जाएंगे। और इसमें से नहीं भी आए तो भी आप कर लोगे। इसलिए ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। और बोर्ड एग्जाम में ग्रामर से संबंधित जो पहला प्रश्न आता है वो आता है सव्य से। अगर मैं हिंदी एंटायर की बात करूं तो उनमें ग्रामर में पहला प्रश्न सव्य से आता है 1 मार्क के लिए। और पेज नंबर 14 पे और पेज नंबर 23 पे लोक भारती में दिया गया ये सभ्य से संबंधित टॉपिक। और पेज नंबर 14 वाला मैंने पहले ही करा दिया है, उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे जरूर देख लीजिए। तो आज हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले मैंने आपको बोला था मैं आपको राइटिंग स्किल भी बताऊंगा क्या पढ़ना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेज नंबर 14 पे एक दिया है उपयोजित लेखन। अब ध्यान से अगर इसे देखोगे तो यह वृत्तांत लेखन। अब बच्चों के मन में आते हैं वृत्तांत लेखन कहां से पढ़े, तो पहले ये टॉपिक तैयार कर लो। अगर पेज नंबर 23 पर देखेंगे तो यहां दिया है पत्र लेखन। अब ये भी प्रश्न आता है पत्र लेखन कहां से तैयार करें, तो पहले ये तैयार कर लो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों की आपके टेक्स्ट बुक में निबंध के 6 टॉपिक दिए गए हैं, विज्ञापन के 4 टॉपिक दिए गए, वृत्तांत लेखन का 1 टॉपिक दिया गया, पत्र लेखन के 3 टॉपिक दिए गए, कहानी के भी 3 टॉपिक दिए, चाहे वो एंटायर हो चाहे कंपोजिट हो। अगर आप पेज नंबर नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी नोट डाउन कर लीजिए। निबंध लेखन आपका पेज नंबर 34 पे है, 48 पे है, 57 पे है, 78 पे है, 96 पे है, 98 पे है। ये आपके 6 टॉपिक हैं, 34, 48, 57, 78, 96 और 98 पे। ये 6 टॉपिक जरूर तैयार कर लो। अगर आकलन की बात करूं तो पेज नंबर 88 पर है। कहानी लेखन की बात करूं तो पेज नंबर 53 नोट डाउन कर लो। और जो वो टॉपिक दिया उसे जरूर राइटिंग स्किल का तैयार कर लो, क्योंकि 99% यहीं से आता है। और ये तैयार कर लिया, यहां से नहीं भी आया तो भी आप आसानी से कर लोगे। कहानी लेखन पेज नंबर 53, पेज नंबर 64, पेज नंबर 73। विज्ञापन की बात करूं पेज नंबर 41, 67, 88। पत्र लेखन की बात करूं, एंटायर की बात कर रहा हूं, अभी अभी कंपोजिट का भी बताता हूं। एंटायर की बात कर रहा हूं, पत्र लेखन की बात करूं पेज नंबर 17, पेज नंबर 23 और पेज नंबर 79। तैयार कर लो ये टॉपिक। और रही बात कंपोजिट की, तो कंपोजिट में पत्र लेखन पेज नंबर 35 और 41 नोट डाउन कर लो, इसे जरूर तैयार कर लेना। अगर आप चाहते हो कि ग्रामर और राइटिंग स्किल में अच्छे मार्क्स आ जाए तो पेज नंबर 35 और 41 पे आपका पत्र लेखन है।
और पेज नंबर 13, 21, 44 आपका ये विज्ञापन टॉपिक है। 3 टॉपिक दिए हैं विज्ञापन के, वो तीनों तैयार कर लो। पेज नंबर 13 पे, 21 पे, 44 पे। हाँ, हो सकता है एक दो टेक्स्ट बुक में एक दो पेज आगे पीछे हो, क्योंकि कुछ नई टेक्स्ट बुक है, कुछ पुरानी टेक्स्ट बुक है, तो एक दो पेज आगे पीछे हो सकता है, उसे देख लेना। हाँ, निबंध की बात करूं कंपोजिट में, तो पेज नंबर 7, 23, 30 और 48 ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। 7 पे, 23 पे, 30 पे और 48 पे। और कहानी लेखन की बात करूं तो पेज नंबर 2, पेज नंबर 15, पेज नंबर 28 और पेज नंबर 57, ये सारे राइटिंग स्किल लिख कर प्रैक्टिस कर लो। फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाता है 99%। और ये तैयार कर लिया, नहीं पूछा गया तो भी आप कर लोगे बड़ी आसानी से, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लो। तो आइए शुरुआत करते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं कि कोष्टक में दी गई संज्ञाओं में विशेषण संलग्न है। ये संज्ञाओं के साथ विशेषण दिया हुआ है, अब उनको अलग करना है। कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा विशेषण है। तो पहला है भयभीत गाय। गाय आपको भी पता है, गाय संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और भयभीत गुणवाचक विशेषण। दूसरे में दिया गया नीला पानी। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा और नीला गुणवाचक विशेषण। तीसरा है 10 लीटर दूध। दूध आपको भी पता है, द्रव्यवाचक संज्ञा और 10 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ध्यान देना, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्लियर है। 40 छात्र, यहां भी क्लियर है, छात्र जातिवाचक संज्ञा और 40 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लोग, लोग है संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और कुछ ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 गज जमीन, जमीन को नापते हैं मतलब जमीन हो गई संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और 2 गज निश्चित संख्यावाचक। उसके बाद यही पानी, पानी पहले भी आया है, पानी मतलब हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, और यही मतलब सार्वनामिक विशेषण। ध्यान देना, वही है या यही, जो भी है वही पानी, वही है सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का, अब ध्यान देना, लड़का तो संज्ञा है, सबको पता है, जातिवाचक संज्ञा, और यह लड़का मतलब सार्वनामिक विशेषण। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई सहायक क्रियाओं को अधोरेखांकित कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। सहायक क्रियाओं को अधोरेखांकित करना है तो सहायक क्रिया पहचानने का बहुत आसान सा ट्रिक है। पहली क्रिया मुख्य क्रिया, बाद वाली क्रिया सहायक क्रिया। अब सबसे पहले सेंटेंस में क्रिया ढूंढ लो। जो पहली क्रिया होगी वो मुख्य क्रिया है, उसके बाद जितनी क्रियाएं होंगी सब सहायक क्रिया। तो जैसे पहला सेंटेंस है, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। अब इसमें 2 क्रिया है, दौड़ पड़ी तो पहली क्रिया है दौड़, तो दौड़ मुख्य क्रिया, बाद वाली क्रिया पड़ी सहायक क्रिया। विश्राम मिल जाता है, इसमें 3 क्रिया, मिल जाता है तो मिल मुख्य क्रिया, जाता है सहायक क्रिया। अपने अपने सूट में चले गए, 2 क्रिया मिली, चले गए तो चले मुख्य क्रिया, गए सहायक क्रिया। अगला, फिर भी धूप तीखी होती जाती है। अब इसमें 3 क्रिया है, होती जाती है तो होती मुख्य क्रिया, जाती है सहायक क्रिया। उसके बाद समेटे हुए है, इसमें भी 3 क्रिया, समेटे, समेटे मुख्य क्रिया, हुए है सहायक क्रिया। अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो हम आगे बताते हैं, पहले पहचानना सीख लो। इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे, 2 क्रिया, बनाने लगे तो बनाने मुख्य क्रिया, लगे सहायक क्रिया। यह समुद्र स्याह और भयानक दिखने लगा, दिखने मुख्य क्रिया, लगे, क्योंकि क्रिया ढूंढो, पहली क्रिया मुख्य क्रिया, बाद की जितनी क्रिया है सहायक क्रिया, तो दिखने मुख्य क्रिया, लगा सहायक क्रिया। पकड़ी जाती है, 3 क्रिया है, पकड़ी मुख्य क्रिया, जाती है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया पहचानने का तरीका है। पहचानने के बाद लिखना कैसा है, मूल रूप में जाता का जाना, जाता है जाना होना सहायक क्रिया, गए जाना सहायक क्रिया, जाती है जाना होना सहायक क्रिया, हुए है, हुए का होना, है का होना, लगे लगना सहायक क्रिया, लगा लगना सहायक क्रिया, जाती जाना है होना सहायक क्रिया। अब ये यहाँ पर सव्य समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न एग्जाम में आता है अव्यय से संबंधित।
और अव्यय से संबंधित ये जो पेज नंबर 41 पर दिया है, ये मैंने पहले ही करा दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे आप जरूर वहां जाकर देख लीजिए, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, ये मैंने पहले करा दिया। ये एंटायर के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 पर है और ये कंपोजिट के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पे। मैंने एंटायर कंपोजिट दोनों को एक साथ ही इसलिए लिया है क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी आपको दिया है विज्ञापन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ दिया है निबंध, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो टेक्स्ट बुक में जितने उपयोजित लेखन दिए हैं चैप्टर के पीछे, उसे जरूर तैयार कर लो। अब अगला है, उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। आपको अव्यय पहचानना है। अव्यय पहचानने का आसान ट्रिक, और दिखा मतलब समुच्चय बोधक अव्यय, कुछ सोचना ही नहीं है। ओह दिव्या मैं ठीक हूँ, ओह दिखा आपको भी पता है, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा विस्मयादि बोधक। तीसरा, उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले, जैसे ही के कारण दिखा एक्सक्लामेशन दिखा तो विस्मयादि बोधक, और दिखा तो समुच्चय बोधक, के कारण का की के रारी रे नानी ने दिखा तो संबंध सूचक या संबंध बोधक दोनों लिख सकते हो। वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है, पास क्रिया विशेषण। काश अपने गांव शहर में हमें भी खोया हुआ आदमी मिल जाता। काश दिखा, काश दिखा मतलब विस्मयादि बोधक। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पंछियों के साथ दिखा मतलब संबंध सूचक। ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है पर चिंता की कोई बात नहीं। पर दिखा, दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, दो सेंटेंस जुड़ा मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। इतनी जल्दी लौट जाते हैं, जल्दी क्रिया विशेषण अव्यय। अब आपको ये शब्द दिया गया है, परंतु अरे रे रे के समान धीरे धीरे, इसलिए छी ऊपर के अलावा। अगर ये शब्द को आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे शब्द आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसका मैंने पहले ही प्रैक्टिस करा दिया है, उसे जाकर देख लो और इसकी प्रैक्टिस लिख कर जरूर कर लो। अब आगे तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और एग्जाम में तीसरा प्रश्न आता है संधि से संबंधित, जहां हमारे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। लेकिन आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर ये वीडियो आपने अंत तक देखा तो संधि आप बड़ी आसानी से कर लोगे। क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो एक प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। ध्यान से समझना, एक में आपको विच्छेद करके देगा, संधि विच्छेद करके देगा, बोलेगा संधि शब्द लिखिए और संधि का भेद पहचानिए। और दूसरा आपको शब्द देगा और बोलेगा संधि विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप पहचानने में कभी गलती करोगे नहीं। बस ध्यान से समझना, जैसे तोड़ के तो देगा ही, संधि विच्छेद वाला एक प्रश्न देगा ही, ऑप्शन में दूसरा देगा। तो अगर तोड़ के दिया है तो प्लस के ठीक पहले देखो क्या दिखा, दू मतलब दो डॉट दिखा। दूसरे में देखो क्या दिखा, हा दिखा मतलब डॉट नहीं दिखा। तीसरे में देखो हलंत दिखा, न के नीचे हलंत है, यही तीन पहचान है। चौथे में देखो दो डॉट दिखा, पांचवें में देखो हलंत दिखा, छठवें में देखो न तो हलंत है न तो दो डॉट दिख रहा है, सिर्फ दा दिख रहा है। यही सबसे बड़ी पहचान है। बस इतना याद रखो, आपका काम हो जाएगा। अगर प्लस के पहले आपको दो डॉट दिखा ना, तो बिना सोचे समझे लिखो विसर्ग संधि, बिना सोचे समझे। और अगर प्लस के पहले आपको हलंत दिखा, ये देखो म के नीचे हलंत है। अच्छा, ये जो न के नीचे हलंत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, न के नीचे हलंत नहीं आएगा, ध्यान देना, वो सिर्फ न रहेगा, न के नीचे हलंत नहीं आएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे सुधार कर लेना। और अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ देखो त के नीचे हलंत है, इसमें क के नीचे हलंत है और इसमें दू के नीचे दो डॉट है। तो सबसे बड़ी पहचान यही है, अगर दो डॉट दिखा प्लस के पहले, याद रखो, फिर से आई रिपीट अगेन, प्लस के पहले दो डॉट दिखा तो बिना सोचे समझे विसर्ग संधि। और प्लस के पहले अगर आपको दो डॉट भी नहीं दिखा, हलंत भी नहीं दिखा, तो स्वर संधि। और यदि प्लस के पहले आपको हलंत दिख गया, क के नीचे ये देखो हलंत है, ये हलंत है, अगर हलंत दिखा तो बिना सोचे समझे व्यंजन संधि है पहचानने का तरीका। तो एग्जाम में आपको एक तो संधि विच्छेद करके देगा ही और आपको भेद पहचानना है। तो जोड़ तो आप बड़ी आसानी से लेते हो, हाँ तोड़ने में गलती करते हो, जोड़ने में आप कभी गलती नहीं करते। तो जोड़ तो लोगे,
अब पहचानने में लोग गलती कर देते हैं, एक स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, वो ट्रिक मैंने आपको बता दिया। 2 डॉट दिखा मतलब विसर्ग संधि, हलंत दिखा, हलंत दिखा मतलब व्यंजन संधि, और दोनों नहीं दिखा, ना तो हलंत दिखा ना तो डॉट दिखा, तो याद रखो स्वर संधि, ये सबसे बड़ी पहचान है। तो दुह प्लस लभ दुर्लभ, महा प्लस आत्मा महात्मा, अन प्लस आसक्त अनासक्त, अंत प्लस चेतना अंतर चेतना, सम प्लस तोष संतोष, सदा प्लस ऐव सदैव। अब तोड़ना है, संधि विच्छेद करना है, सज्जन सत प्लस जन। अगर आपको संधि विच्छेद डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में जानना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर ध्यान से देख लीजिए। अब उसके बाद स्वागत सु प्लस आगत, दिग्दर्शक दिक प्लस दर्शक, यद्यपि यदि प्लस अपि, दुसाहस दु प्लस साहस विसर्ग संधि, दिग्गज दिक प्लस गज। इसे लिखकर प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस कर लो जिससे इसमें से पूछा जाए तो गलत ना हो। सप्ताह सप्त प्लस अह, निश्चल निह प्लस छल, भानुदय भानु प्लस उदय, निसंदेह निह प्लस संदेह, सूर्यो सूर्यास्त सूर्य प्लस अस्त। और तरीका मैंने पहचानने का बता दिया, फिर से बता दे रहा हूं। अगर हलंत दिखा तो व्यंजन संधि, 2 डॉट दिखा तो विसर्ग संधि, और दोनों नहीं दिखा तो स्वर संधि। अब टेक्स्ट बुक में, एंटायर के टेक्स्ट बुक में और कंपोजिट के टेक्स्ट बुक में यही यही शब्द दिए हैं संधि विच्छेद के लिए, तो दोनों का एक है, इसे प्रैक्टिस करना। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आता है व्याकरण से संबंधित, वो है काल। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। अब पहला दिया है सामान्य वर्तमान, पेज नंबर 48 पे, ये एंटायर का टेक्स्ट बुक है, ध्यान देना। एंटायर के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 पे, कंपोजिट के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 पे। मैं पहले ही बताया एंटायर कंपोजिट दोनों का एक साथ लेकर चल रहा हूँ। फिर यहाँ उपयोजित लेखन दिया है, इसमें उपयोजित लेखन में विज्ञापन बनाने के लिए दिया है, यहाँ उपयोजित लेखन में निबंध लिखने के लिए दिया है। इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी टेक्स्ट बुक में राइटिंग स्किल के टॉपिक दिए हैं उसे जरूर प्रैक्टिस कर लो। अब पहला प्रश्न है, अली घर से बाहर चला जाता है, इसे बदलना है सामान्य भूतकाल में। तो सामान्य भूतकाल की पहचान है आ या ई ए, तो जाता है का हो जाएगा गया। अली घर से बाहर चला गया सामान्य भूतकाल। आराम हराम हो जाता है पूर्ण वर्तमान काल, तो आराम हराम हो गया है पूर्ण भविष्य काल। आराम हराम हो गया होगा पूर्ण भविष्य काल में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, वो बोलते हैं आराम हराम हो चुका है होगा, और क्या बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक, वैसे तो पूर्ण भविष्य काल एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, होता भी नहीं है, लेकिन दिया है तो हमें बनाना है। तो पूर्ण वर्तमान काल पूर्ण भविष्य पूर्ण भूतकाल की तरह ही हम पूर्ण भविष्य काल का बनाएंगे। तो आराम हराम हो गया है पूर्ण वर्तमान काल, आराम हराम हो गया होगा पूर्ण भविष्य काल। सरकार एक ही टैक्स लगाती है, सामान्य भविष्य काल बनाना, एंगा एंगी होंगा होंगी, इसका काल परिवर्तन भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिए, फिर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सरकार एक ही टैक्स लगाएगी, लगाती है की जगह हो जाएगा लगाएगी। आप इतनी देर से नाप तौल करते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, तो करते हैं की जगह हो जाएगा कर रहे हैं। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, पूर्ण भूतकाल, वे का हो जाएगा उन्होंने, ध्यान देना कर्ता सर्वनाम है, तो वे का हो जाएगा उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी। और अपूर्ण भविष्य काल, वे बाजार से नई पुस्तक खरीद रहे होंगे, ये हो गया अपूर्ण भविष्य काल। उसके बाद वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की पहचान है रहा रही रहे है हूं हो, तो वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे, सॉरी रहा रही रहे था थे। सातों तारे मंद पड़ गए, अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है, अपूर्ण वर्तमान काल का रहा रही रहे है हूं हो, तो सातों तारे मंद पड़ रहे हैं या मंद पड़ जा रहे हैं, दोनों होगा। आगे, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, कहा अपूर्ण भूतकाल, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था, अपूर्ण भूतकाल कह रहा था। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, पहचानना है तो ये हो गया जा रहा था अपूर्ण भूतकाल।
अब आगे इसे बदलना है सामान्य वर्तमान काल में, तो मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूं, ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। सामान्य भविष्य काल में बदलना है तो मैं ही जाऊंगा। अपूर्ण भविष्य काल में मैं ही जा रहा हूंगा। पूर्ण वर्तमान काल में मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया हूं, ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया, सिर्फ गया। अपूर्ण वर्तमान काल मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूं। पूर्ण भूतकाल मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया था। पूर्ण भविष्यकाल मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया होगा। आज मैं आपको सिर्फ उत्तर बता रहा हूँ, रिवीजन करने के लिए डिटेल में पढ़ना है तो बोला आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लो। अब कंपोजिट पे आते हैं तो पेज नंबर 13 पे दिया है काल पहचान कर लिखना है, तो अंत में ध्यान दो, उलझा लेती थी, यहाँ 99% बच्चे गलती करते हैं। आप भी गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे यहाँ लिख कर आते हैं पूर्ण भूतकाल, बिल्कुल गलत है, ये है अपूर्ण भूतकाल। आप, आई रिपीट अगेन, उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी, ये है अपूर्ण भूतकाल। दूसरा, शान से बढ़ा देंगे, देंगे दिखा, एंगा एंगी ओंगी, सामान्य भविष्य काल। चल रहे हैं, रहा रही रहे के बाद है हूं हो दिखा, मतलब अपूर्ण वर्तमान काल। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, ता तीते के बाद है हूं हो देखा, मतलब सामान्य वर्तमान काल। कल क्या खाया था, आई आइए के बाद था थी थे दिखा, मतलब पूर्ण भूतकाल। तो कल क्या खाया था, पूर्ण भूतकाल। बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेचते थे, फिर वैसा ही सेंटेंस आया, बेचते थे रहे या बेच रहे थे हो, दोनों एक ही है, वो है अपूर्ण भूतकाल। बेचते थे या बेच रहे थे, ध्यान देना। अगर ताती ते के बाद, ताती ते के बाद था थी थे दिखा, तो जान जाओ अपूर्ण भूतकाल है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं जिससे बच्चे गलती करें, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, काल परिवर्तन करना है, अपूर्ण भूतकाल में बदलना है, चाहता हूं अपूर्ण चाह रहा हूं, सॉरी अपूर्ण भूतकाल, चाहता हूं तो चाह रहा था। किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाह रहा था। एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगेंगे, सामान्य वर्तमान काल। ताती ते के बाद है हूं हो आएगा तो काटने लगते हैं। मुझे अभिवादन का ध्यान आया, पूर्ण भूतकाल, सिर्फ इसमें था थी थे जोड़ दो, मुझे अभिवादन का ध्यान आया था। मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए हैं, सामान्य भूतकाल में बदलना है। आए हैं ये पूर्ण वर्तमान काल है, सिर्फ है को उड़ा दो, हो गया सामान्य भूतकाल। मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए। अगला, पानी अब निर्मल नहीं रहा है, सामान्य भविष्य काल, रहा है का हो जाएगा रहेगा, पानी अब निर्मल नहीं रहेगा। मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती है, पूर्ण वर्तमान काल, देती है, मुझे देखते ही चाय हाजिर कर दिया है, देती का हो जाएगा दिया है। वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है, कहती है अपूर्ण वर्तमान काल में, कहती है का हो जाएगा कह रही है, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कह रही है। अब यहाँ विज्ञापन दिया, इसे जरूर प्रैक्टिस कर लेना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आता है वाक्य भेद से, और जो कि यहाँ 2 पेज दिया गया है। पेज नंबर 57 ये एंटायर के टेक्स्ट बुक में दिया है, और पेज नंबर 44 ये कंपोजिट के टेक्स्ट बुक में दिया है। और दोनों टेक्स्ट बुक का इसलिए मैंने लिया हूं जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो जैसे पहला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पहचानना है। एक अर्थ के आधार पर है, ध्यान देना, एक रचना के आधार पर। तो एग्जाम में उसे जरूर ध्यान से पढ़ना कि अर्थ की दृष्टि से पूछ रहा है या रचना की दृष्टि से, नहीं तो वहां बच्चे गलती करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता, क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? जैसे ही क्वेश्चन मार्क दिखा, बिना सोचे समझे लिख दो प्रश्नार्थक वाक्य। इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही, सिंपल सेंटेंस दिख रहा है, मतलब विधानार्थक वाक्य। दूसरा विधानार्थक वाक्य। तीसरा, आप इन गहनों की चिंता न करें, न दिखा, नहीं दिखा, मत दिखा, तो तुरंत हो गया निषेधार्थक वाक्य। सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञार्थक वाक्य।
अपने समय के लेखकों में आप किसे पसंद करते हैं? क्वेश्चन मार्क दिखा, क्वेश्चन मार्क दिखा मतलब प्रश्नार्थक वाक्य। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, सिंपल सेंटेंस दिख रहा है मतलब विधानार्थक वाक्य। हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, हाय दिखा, एक्सक्लेमेशन का मार्क दिखा मतलब विस्मयार्थक वाक्य। काकी उठो, भोजन कर लो, आज्ञा दिया जा रहा है तो आज्ञार्थक वाक्य। वाह कैसी सुगंध है, एक्सक्लेमेशन दिखा मतलब विस्मयार्थक वाक्य। तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, नहीं दिखा मतलब निषेधार्थक वाक्य। तो इसे जरूर याद रखियो, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ उत्तर बता रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों के अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। थोड़ी बातें नहीं हुई, निषेधार्थक वाक्य में बदलना है। निषेधार्थक में बदलते समय हमारा भाव नहीं बदलना चाहिए, और इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए, तो वाक्य भेद से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ी बातें नहीं हुई का उत्तर होगा ज्यादा बातें नहीं हुई। मानू इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य, तो सिर्फ शुरू में क्या जोड़ दो, क्या मानू इतना ही बोल सकी। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, विधानार्थक वाक्य। अब नहीं को हटाना है, भाव नहीं बदलना चाहिए। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा मतलब मैं आज रात भूखा रहूंगा, विधानार्थक वाक्य। आई रिपीट अगेन, मैं आज रात भूखा रहूंगा। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, विस्मयार्थक वाक्य। सिर्फ शुरू में अरे जोड़ दो, अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य। तुम अपना ख्याल रखो। आगे चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखना है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। यहाँ बच्चे गलती करते हैं और देखकर तुरंत लगा देते हैं मिश्र वाक्य, लेकिन ये मिश्र वाक्य नहीं है, ये सरल वाक्य है, याद रखो। और सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, शब्द को जोड़ रहा है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, इसलिए ये सरल वाक्य है। हर ओर से अब वह निराश हो गया था, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी रचना की दृष्टि से सरल वाक्य है। उसे देख देख बड़ा ही जी करता कि, यहाँ दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं तो यहाँ की हो गया आपका मिश्र वाक्य। तीसरा, वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दिखा मतलब संयुक्त वाक्य। सोचने की जरूरत ही नहीं है। और दिखा मतलब संयुक्त वाक्य। मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते, एक ही सेंटेंस है, जब एक ही सेंटेंस हो तो कुछ भी नहीं सोचना है, सरल वाक्य। अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि दिखा मतलब मिश्र वाक्य, याद रखो, क्योंकि दिखा मतलब मिश्र वाक्य। और दिखा तो संयुक्त वाक्य, की दिखा तो मिश्र वाक्य, एक सेंटेंस दिखा तो सरल वाक्य। यहां गलती मत करना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रचना के अनुसार भेद लिखे। यहाँ आपको रचना के अनुसार भेद लिखना है। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया, एक ही सेंटेंस है तो सरल वाक्य, क्योंकि रचना की दृष्टि से पूछा, और रचना की दृष्टि से तीन ही होते हैं, सरल मिश्र संयुक्त। स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर खड़ी रही, और दिखा मतलब संयुक्त वाक्य, मैंने आपको पहले भी बताया। मजे की बात यह है कि दिखा तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, मिश्र वाक्य। वह पशु पक्षियों के बीच बातें करता दिखाई देगा, एक ही सेंटेंस दिख रहा है तो सरल वाक्य। आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां उपस्थित मूर्ति दिख जाएगी। नींद आती रहती है, जाती रहती है, और रह कर टूटने के बावजूद उसमें लय बनी रहती है। और दिखा मतलब संयुक्त वाक्य। सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद लिखना है। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक। सुबह उठता हूं तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है, सुबह उठता हूं तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है, सिंपल सेंटेंस दिख रहा है मतलब विधानार्थक। अरे दिका मतलब विस्मयार्थक वाक्य। कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं, नहीं दिखा मतलब निषेधार्थक वाक्य। ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें, ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञार्थक वाक्य। अरे दिखा, एक्सक्लेमेशन दिखा, सोचना ही नहीं है, विस्मयार्थक वाक्य। इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार हैं, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रश्नवाचक दिखा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखा मतलब प्रश्नार्थक वाक्य, सोचना ही नहीं है। अच्छा के बाद एक्सक्लेमेशन दिखा, जहां एक्सक्लेमेशन दिखे विस्मयार्थक वाक्य। हाँ राजू आओ बैठो, ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञार्थक वाक्य। वह एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था, नहीं दिखा मतलब निषेधार्थक वाक्य, सोचना ही नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम में जो ग्रामर में और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है आपका वाक्य शुद्धिकरण, जो कि एंटायर के लिए आता है। और यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी आपको उपयोजित लेखन में एक कहानी दी गई है। तो उपयोजित लेखन फिर से मैं बोल रहा हूं जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ क्या दिया, निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए। प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियां, मतलब ये क्लियर कर दिया 2 अशुद्धियां है। तो करामत अली गाय अपनी घर लाई, इसमें 2 अशुद्धि कौन है, अपनी और लाई। करामत अली गाय अपने घर लाया, उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। उसने की जगह हो जाएगा उसे, उसे गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे। अगला, करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। करामत अली ने रमजानी को गाय के देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। आचार्य अपनी शिष्यों को मिलना चाहते थे, अपनी की जगह अपने, शिष्यों को की जगह से। इसे जरूर प्रैक्टिस कर लेना, आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। घर में तख्ते की जगह हो जाएगा तख्त, तख्त के रखे जाने की जगह की आवाज आती है। लड़के के तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप ने कोई कहना चाहा, कोई की जगह हो जाएगा कुछ और की जगह हो जाएगा की, लड़के की तरफ मुखातिब होकर। सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे, सिरचन को कोई बाल बच्चे नहीं थे, लड़का बाला की जगह बाल बच्चे। लक्ष्मी की एक झुब्बेदार पूंछ थी, लक्ष्मी की एक हट जाएगा, लक्ष्मी की पूंछ झुब्बेदार थी। अगला, कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला के पुस्तक को पढ़ने लगे, के की जगह हो जाएगा की, बिड़ला की पुस्तक को हट जाएगा। तो कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला की पुस्तक पढ़ने लगे। डॉक्टर महादेव शाह ने बाजार से नए पुस्तक को खरीदा, नए की जगह बाजार से नई को हट जाएगा, बाजार से नई पुस्तक खरीदी। अगला, लेखक गोवा को गए, को हटेगा, लेखक गोवा गए, उनकी की जगह उनके साथ साधु साहब भी थे। तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी, तिलक जी ने की जगह हो जाएगा द्वारा, तिलक जी के द्वारा एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार बराबर थी की जगह था। रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत की जगह होगा बहुत, फूल की जगह होगा फूलों। रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे, बूढ़े लड़के और कुछ स्त्रियां, लोग हट जाएगा, बूढ़े लड़के की जगह बच्चे भी हो जाएगा, बूढ़े बच्चे और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी, रहे थे नहीं, भर रही थी। आगे, लड़का पिताजी और माँ बाजार गई, तो लड़का पिताजी और माताजी के साथ बाजार गया, लड़का पिताजी और माताजी के साथ बाजार गया, को गई की जगह गया। बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए, याद रखो, मित्र के दर्शन हुए। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा ही मजा आई की जगह आया, गोवा बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। सामने शहर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गए, यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। ये सारी गलती सुधार लेना। करामत अली के आंखों में आंसू उतर आई, करामत अली की आंखों में आंसू आ गए, उतर आई की जगह पर आंसू आ गए। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूं, मेरे की जगह अपने, मैं अपने देश को की जगह से, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। इसे जरूर प्रैक्टिस करना। ये हो गया हमारा वाक्य शुद्धिकरण। उसके बाद यहाँ भी देखो कहानी दिया गया। इसके बाद और एक टॉपिक आपको आता है सहायक क्रिया पहचान कर वाक्य प्रयोग करने के लिए। तो सहायक क्रिया मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहचानना बहुत आसान है। पहली क्रिया मुख्य क्रिया, बाद वाली क्रिया सहायक क्रिया। तो सेंटेंस में क्रिया ढूंढो, 2 क्रिया है, करा और पढ़ा। तो पहली क्रिया करा, दूसरी क्रिया पढ़ा, तो पढ़ा पढ़ना सहायक क्रिया, और करना मुख्य क्रिया, पढ़ा पढ़ना सहायक क्रिया, सताने मुख्य क्रिया, लगे लगना सहायक क्रिया। रूठ गई, रूठना मुख्य क्रिया, गई जाना सहायक क्रिया। सहायक क्रिया पे भी मैंने वीडियो बनाया है, कोई भी डाउट है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिए। वे हड़बड़ा उठे, हड़बड़ाना मुख्य क्रिया, उठे उठना सहायक क्रिया।
पकड़े न रख सके, रख रखना मुख्य क्रिया, सके सकना सहायक क्रिया। लौटा दी, लौटा लौटाना मुख्य क्रिया, दी देना सहायक क्रिया। मतलब याद रखो सहायक क्रिया हमेशा अंत में ही आती है। दिखने लगा, दिखने मुख्य क्रिया, लगा लगना सहायक क्रिया। समझ पाया, समझ मुख्य क्रिया, पाया पाना सहायक क्रिया। आ पहुंची, पहुंची पहुंचना सहायक क्रिया, आ मुख्य क्रिया। पीकर चले गए, गए जाना सहायक क्रिया। याद रखो गए जाना सहायक क्रिया। ये हो गया हमारा सहायक क्रिया। उसके बाद है कारक। कारक भी आपको एग्जाम में आता है, वाक्य में से कारक पहचान कर लिखना होता है। तो चाची अपने कमरे से निकल रही थी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से। याद रखो फॉर्मूला, अपादान से। तो चाची अपने कमरे से अपादान कारक। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, बंडल को। आवाज ने मेरा ध्यान बटाया, आवाज ने संबंध कारक। आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। हमारे शहर में अधिकरण कारक। हमारे शहर में एक कवि है, कितने दिनों की दिखा मतलब संबंध कारक। मानू रेल से ससुराल चली गई, रेल से मतलब रेल के द्वारा। माध्यम है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो मानू रेल से करण कारक। उसने पुस्तक ले आने को संबंध कारक। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, के लिए। बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, बस के द्वारा। करण से के द्वारा, करण कारक। बस से या बस के द्वारा। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे। रूपा घटना स्थल पर आ पहुंची, पर मतलब अधिकरण। अरे यह बुढ़िया कौन है, अरे मतलब संबोधन कारक। ये हो गया हमारा कारक। ये सारी चीजें आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यही ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि जितने विद्यार्थियों तक पहुंच जाएगा मुझे लगेगा उतना ही मेरा मेहनत सफल हुआ। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।